ऐसा क्यों होता है कि हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी होते हुए भी कभी कभी हमसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं? हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज का टॉपिक है यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स। ये एक लिखा है, वर्ड्स लिख दे क्योंकि हम कई सारे वर्ड्स बताएंगे आपको जिसमें हम गलतियां कर देते हैं। गलतियां क्यों करते हैं? वो जानबूझकर नहीं होती, अनजाने में होती है। क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो कभी कभी वहां पे वर्ड गलत लिखा है और हमारा जो प्री नॉलेज है, जो हमारा स्कीमा है, वो उसको सही करके पढ़ लेता है। स्पेलिंग पे गौर नहीं करते, स्क्रूटनिंग नहीं करते हैं, हमारा दिमाग उसको सही वाला पढ़ लेता है। तो आप स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। और कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनके यूज में अक्सर हर तरह के एग्जाम में गलतियां आती हैं। कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें इस तरह से क्वेश्चन न पूछे जाते हो। पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने है द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। ठीक है, बैड बॉय क्या, ढेर सारे बच्चे हैं। कंपनी ऑफ बैड बॉयज, बुरे लड़कों की संगति, विल इफेक्ट हिज कैरियर, उसके कैरियर पर दुष्प्रभाव डालेगी, बुरा प्रभाव डालेगी। अब ये सेंटेंस सुनने में तो कोई गड़बड़ी ही नहीं लग रही है, मीनिंग भी निकाल आई हम लोगों को और पढ़ने में भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में गलती है। गलती कौन सी है? गलती है जो यहाँ पर इफेक्ट लिखा हुआ है, ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पर अफेक्ट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, सुनने में इफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। द कंपनी ऑफ बैड बॉयज विल इफेक्ट हिज कैरियर। वाह, क्या बढ़िया बात, अच्छा लग रहा है इफेक्ट, पर वो इफेक्ट गलत है। वहां पे होना क्या चाहिए? अफेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, नाउन तो लगाते नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप विल के बाद नाउन लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं होगा? ये गलत हो गया। विल के बाद इफेक्ट नहीं आ सकता, विल अफेक्ट होगा। ठीक, भले ही आपको सुनने में कम अच्छा लगे, लेकिन कभी कभी हरा फल भी पका होता है। ठीक है, हमेशा लाल फल ही नहीं पका होता। चलिए, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे अफेक्ट और इफेक्ट की तरह के कुछ और वर्ड्स हैं, ढेर सारे हैं। तो वो कब वर्ब हो जाते हैं और कब नाउन हो जाते हैं, स्पेलिंग जरा सी चेंज होगी और आपका उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो आज उन्हीं गलतियों पर हम ध्यान दिलाएंगे जो आपसे लापरवाही में हो जाती हैं या कंसंट्रेट ना होने की वजह से हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हीं कुछ वर्ड्स को। तो दोनों ओर आप लिख लीजिए, पहले इधर नाउन लिखेंगे या वर्ब लिखेंगे, जैसी आपकी मर्जी हो लिख लीजिएगा। मैं इधर लिख ले रहा हूं पहले वर्ब। ठीक है, वो वर्ड्स जो वर्ब हैं और वो वर्ड्स जो नाउन हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत सारा होगा, आप ध्यान से, ठीक है, इनको नोट करिए, कॉपी पेन निकली होगी। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले वही जिसकी बात कर रहे थे अभी, तो पहला वाला क्या है? अफेक्ट। अफेक्ट क्या है बच्चा? ये वर्ब है और इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इफेक्ट होता है, EFFECT। ठीक है, NDA CDS SSC बैंक हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अफेक्ट इफेक्ट हो गया। अब आ जाओ एडवाइस की बात करते हैं। दूसरा वर्ड ले लो, एडवाइस। आपको बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ADVISE में और ADVICE में आखिर फर्क क्या है। तो ये सवाल बहुत बार आए हैं, आज क्लियर कर लो, दोबारा ये सवाल करने की गुंजाइश ही ना बचे। फर्क देखना, AFFECT ये क्या है? वर्ब है, और EFFECT ये क्या है? नाउन है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब होता है केवल प्रभाव। ठीक है, एडवाइस, एडवाइस इसमें एस लगा हुआ है, एडवाइस वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना, और एडवाइस ये नाउन है, इसका मतलब होता है सलाह, बस केवल सलाह। ठीक है, अब आगे आ जाओ, कुछ और वर्ड है। बिलीफ, एक वर्ड है हमारे सामने, बिलीफ, BELIEVE, ये वर्ब है, और BELIEF ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। F लगाएंगे तो IVE है तो वर्ब है और ये नाउन है। इस बिलीव का मतलब क्या होता है? किसी पर भरोसा करना, और इस बिलीव का मतलब क्या होता है? भरोसा, यकीन। इसी में चौथा वर्ड आ जाओ, एक वर्ड है रिलीफ। रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है? किसी को रिलीव करना। जैसे
मान लो 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपने ड्यूटी की और खूब मेहनत किया, 2 बजे आ जाएगा कोई दूसरा आदमी, आपको कहेगा आप जाइए घर आराम करिए, खाइए पीजिए, अब 3-4 घंटे बाद आइएगा। तो उसने क्या किया, आपको रिलीव कर दिया, काम से रिलीव कर दिया। ठीक है, इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, रिलीफ होता है, जब आपको थोड़ी राहत मिलती है तो ये होता है रिलीव करना, और ये हो गया आपको राहत। तो ठीक है, 5वें वर्ड पे आ जाओ। 5वां वर्ड क्या है, डिसीव है। एक वर्ड है इसी तरह का डिसीव, ये रहा आपका DECEIV। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, ये वर्ब है, ये हो गया धोखा देना। और इसका धोखा, इसका नाउन क्या हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, डिसीट, ये ई है वो आई है। डिसीट का मतलब क्या हो गया, धोखा हो गया, और ये क्या हो गया, धोखा देना हो गया। ठीक है, कुछ और वर्ड इसी तरह के और आ जाओ। MTS या CHSL में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, बात, BATH। आप सोच रहे होंगे कि BATH और इस BATH में क्या फर्क है, तो गलत हो जाएगा पहला वाला। ठीक, BATH वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, बात, BATHE होगा, बात, नहाना। जैसे हम कहें कि आई डिड नॉट बाथ यस्टरडे, तो क्या होगा, BATHE लगाना, ए नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, नाउन, ये केवल स्नान है और ये हो गया स्नान करना। अब दूसरा वर्ड आ जाओ, एनवेलप, ENVELO, एनवेलप, LOPE। अगर ई लगा है एनवेलप में, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और अगर ENEVELOP, यार इसमें ई लगाना भूल गए, चलो ENE, चलो लगा दिया, एनवेलप। अगर ई लगा होगा तो वर्ब है। जैसे हम कहें कि दे डिड नॉट एनवेलप द गिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ई वाला लगाओगे। और केवल एनवेलप मतलब लिफाफा होगा तो क्या होगा, तब केवल पी तक लिखिएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आए, यहां तक आ गया, एनवेलप तक आ गया। कुछ और वर्ड है इसी तरह के, आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम यही आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं 2-3 इसमें से मिटा के और नीचे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फटाफट करिए। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, तब तक आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, 7 हो चुके हैं, 3 वर्ड और मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, 3, करीब 10 वर्ड हैं जो इस तरह के गड़बड़ करते हैं। अगला है आपका 7 के बाद हम यहां आते हैं नंबर 8। 8 नंबर पे वर्ड आता है हमारा लूज, LOSE, लूज। ठीक है, ये लूज है। इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाता है, लॉस होता है, LOSS हो जाता है। ठीक है, और इस वर्ड का एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव जो LOOSE होता है। ठीक है, तो लूज क्या है, ये वर्ब है, और कहीं पर LOOSE मिल जाए तो ये समझिएगा क्या है, ये आपका एडजेक्टिव वाला फॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी हम 2 कर रहे हैं, मौका लगा तो हमने कहा तीनों बता ही देते हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन हो। LOSE, LOOSE और LOSS में फर्क आए, कभी कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप ध्यान रखिए, तब तक रखिएगा। दूसरा वर्ड है हमारा कंप्लेन। बहुत से लोगों को कंप्लेन और कंप्लेंट में फर्क ही नहीं पता है भैया, जहां लिखना होता है कंप्लेन वहां लिख देंगे कंप्लेंट, तो फर्क है बच्चा। ये कंप्लेन है, वर्ब है, जब एन तक लिखोगे तो ये क्या होगा, वर्ब होगी, कंप्लेन है ये। और जब इसमें टी लगा दोगे कंप्लेंट, तो होती है शिकायत, वो नाउन हो जाता है। ठीक है, अंतर समझ में आया। अगर कहना हो कि मैं आपकी कंप्लेन करूंगा तो आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, और मैंने कंप्लेन कर दी है, आई हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट। वर्ब के बाद लगा रहे हो तो ये लगाओगे, वर्ब की जगह लगा रहे हो तो ये मतलब हो गया शिकायत, ये हो गया शिकायत करना। ठीक, आगे बढ़े। 10वां वर्ड है हमारा एम्फेसाइज, ये है आपका एम्फेसाइज। तो अमेरिकन में ZE लिखा होगा और ब्रिटिश स्पेलिंग में क्या होगा, SE लिखा होगा। ठीक है, ब्रिटिश स्पेलिंग होगी। मैं दोनों लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई, नहीं तो कल कहेंगे कि सर ने हमको स्पेलिंग गड़बड़ बताई थी। तो चलो ये भी लिख दे, EMPHASISE, ये कौन सी स्पेलिंग हो गई, ये ब्रिटिश स्पेलिंग हो गई। और ये कौन सी हो गई, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या होगा, एम्फेसिस होगा। क्या होगा,
इम्फेसिस होता है। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है? जोर, और इसका मतलब क्या हो गया? जोर देना, किसी बात पर जोर देना। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें यही गलती, जैसे अभी आपने अफेक्ट और इफेक्ट की गलती देखी थी, ऐसी ही गलतियां इसमें भी होती हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि इसमें कुछ सेंटेंस देके, मतलब सारे पे नहीं, करीब 5, 6, 7 सेंटेंस दे देता हूं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या किस तरह की गलतियां हो। तो ये 8 एग्जाम्पल हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 10 वर्ड पढ़ाए थे, उसमें 8 का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो वर्ड तो 4 ही होंगे। अब इसी पर आप अपना आइडिया, अपना कंसेप्ट बनाइएगा, और इसके बाद मैं इसी पर जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी ठीक तुरंत बाद। पहले आप इन्हें कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? द लिटिल चाइल्ड वॉज डीपली इफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट, ठीक है। बच्चा, एक कोई घटना घटी थी, बच्चे के ऊपर उस घटना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तो द लिटिल चाइल्ड वाज डीपली इफेक्टेड, डीपली इफेक्टेड। अब देखो, वाज डीपली इफेक्टेड, यहाँ पर इफेक्टेड, इफेक्ट तो नाउन होता है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? अफेक्टेड होना चाहिए था, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे आप, नाउन की थर्ड फॉर्म थोड़े बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया? डीपली अफेक्टेड हो गया, बहुत बुरी तरह से प्रभावित था। दूसरा क्वेश्चन है, दिस इंसिडेंट हैज लेफ्ट अ वेरी डीप अफेक्ट ऑन अ चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब तो यहाँ हो गई ना, ये लिखा है हैज लेफ्ट, ये वर्ब हो गई। ये देखो आ लिखा हुआ है, आ लगने का मतलब क्या? ये एडवर्ब है, वेरी डीप एडजेक्टिव है, तो ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था आपका नाउन। क्यों? इसके पहले क्या लिखा है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले इसी के लिए क्या लगा? आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है वो वर्ब के लिए नहीं लगता, किसके लिए लगता है? नाउन के लिए। तो यहाँ क्या होगा? इज लेफ्ट अ वेरी डीप इफेक्ट, यहाँ क्या आना चाहिए था? इफेक्ट होना चाहिए था, अफेक्ट नहीं होना चाहिए था। आगे आ जाओ। द साइंटिस्ट शुड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, तो साइंटिस्ट को हाइब्रिड सीड्स के यूज पर जोर देना चाहिए था। तो शुड लगा है यहाँ पे। शुड क्या होती है? मॉडल वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब है वो। तो शुड के बाद हमें क्या लगाना चाहिए? शुड के बाद हमें लगानी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नाउन लगाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, शुड है, मस्ट है, इन सब के बाद हमें वर्ब लगानी चाहिए। तो वर्ब लगानी चाहिए, तो यहाँ पे इम्फेसिस गलत हो गई। क्या होना चाहिए था यहाँ? यहाँ होना चाहिए था इम्फेसाइज। यहाँ पर क्या होता? एम्फेसाइज, शुड एम्फेसाइज, ठीक है। अब नीचे वाला जो चौथा क्वेश्चन, द साइंटिस्ट लेड एम्फेसिस, लेड क्या है? ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये वर्ब की क्या हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। तो द साइंटिस्ट लेड एम्फेसिस, लेड एम्फेसाइज, अब ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, दो मेन वर्ब कैसे लगा सकते हो? वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा? वर्ब के साथ नाउन हो गया। ले एम्फेसिस, या तो कहो एम्फेसाइज्ड, या तो कहो ले एम्फेसिस। तो यहाँ क्या होगा? जो यहाँ एम्फेसाइज लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए एम्फेसिस, लेड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आई एम थैंकफुल फॉर योर यूजफुल एडवाइस। आई एम थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ आपके यूजफुल एडवाइस का। तो योर क्या लगा बेटा? ये योर पजेसिव हो गया, और यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो पजेसिव, ये देखो पजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके लिए लगता है? वर्ब के लिए लगता है कि नाउन के लिए लगता है? जाहिर सी बात है नाउन के लिए लगेगा। तो जब ये दो एडजेक्टिव यहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ हमको क्या चाहिए थी? वर्ब नहीं चाहिए था, नाउन चाहिए था। तो ये एडवाइस ना होकर के क्या होना चाहिए? एडवाइस होना चाहिए था, वहां सी वाला चाहिए था, ठीक। वो है नाउन। छठे में आ जाओ, सी डिड नॉट एडवाइस। ये देखो डिड नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डिड नॉट जब हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ आप एडवाइस नाउन लगाओगे क्या? ये तो नाउन नहीं होना चाहिए ना, यहाँ क्या लगाना चाहिए था आपको? वर्ब लगाना चाहिए। तो ये क्या होता? जो एडवाइस लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए था? एडवाइस। सी की जगह एस कर दो तो ये वर्ब हो जाएगी, फिर सेंटेंस सही हो जाएगा। इतना सा फर्क होता है एडवाइस के सी में और एडवाइस के एस में, इतना अंतर आ जाएगा। लेकिन अब ये छोटा सा अंतर नहीं है, मतलब एटम बम समझ लो इनको, एग्जाम में गलत कराने के लिए पर्याप्त है इतना, ठीक है। अगला देखो, बात। यू शुड टेक अ बाथ, यू शुड टेक अ बाथ। तो यहाँ शुड क्या है? शुड मॉडल वर्ब है आपकी, शुड। शुड के बाद क्या लगा? टेक लगा दी, मेन वर्ब हो गई। जब टेक मेन वर्ब लगा दी, तो यहाँ पर वर्ब लगाना चाहिए था कि नाउन? यहाँ तो क्या आना चाहिए था? अब नाउन आना चाहिए ना, टेक अ बाथ, ठीक है।
तो टेक अ बाथ में क्या होना चाहिए था, BATH होना चाहिए था, टेक अ बाथ ये होना चाहिए था, ठीक है। आफ्टर डूइंग हार्ड फिजिकल लेबर। नीचे जाओ, यू शुड नॉट बाथ, ये शुड नॉट आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ आपको वर्ब चाहिए, तो शुड नॉट बाथ, यहाँ जो वर्ब है उसमें क्या होना चाहिए, BATHE होना चाहिए था, क्या BATHE होना चाहिए था बात, और यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए था। तो जहां वर्ब के फॉर्म में आएगा बात वहां पर ई लगेगा, जहां वर्ब के फॉर्म में नहीं नाउन के फॉर्म में आएगा वहां केवल BATH हो सकता है, BATHE नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये कुछ जो अभी हमने 10 वर्ड लिखे थे पेयर में, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पर आते हैं, और इनमें से भी सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन कौन से होते हैं, अफेक्ट, इफेक्ट का, एडवाइस, एडवाइस का, एम्फेसिस का, ये तीन तो, और बात का भी क्वेश्चन आ चुका है 2022 में जो एसएससी के पेपर हुए थे उसमें 1-2 बार आया है ये वर्ड। तो जरा सतर्क रहना, इससे अगर दोबारा आ जाती है तो, जब नहीं पता था तो कोई बात नहीं है, नाउ यू नो, अब आप जान गए हैं, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट, कुछ क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस करवा ही दिए हैं, और इस पे 10-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दूंगा, और ये इसी के बाद में आपको इसको डिस्कशन के फॉर्म में तीनों फॉर्मेट कर देंगे, एरर का, इंप्रूवमेंट का, फेलर का, तीनों फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन बना के 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, उसको डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह की और बढ़िया चीज़ें, जानकारी की चीज़ें फिर लेके हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर वेट करिए नेक्स्ट सेशन का, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।